Coming our way next, we have Shades and Aspects of Hinduism. This will be hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. Today, this professor will elaborate on greed for money. Let's take a look. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन संपदा, देश क्या विदेश क्या, इस समाज में, हमारे समाज में धन की श्रेष्ठता को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसमें कोई संशय नहीं कि धन संपत्ति की सबको आवश्यकता तो है, किंतु जीवन में इतनी प्रधानता और इतना महत्व। संपत्ति के बिना जीवन निष्प्राण लगने लगता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इस धन संपत्ति में ऐसा कौन सा जादू है जो सबके मन को सम्मोहित कर लेता है। इसका उत्तर भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगता है। ये धन जो सोए हुए को जगा देती है, अच्छे अच्छों का ईमान डुला देती है। दौलत की खुमारी ऐसी है जो इंसान को भी शैतान बना देती है। जैसे श्वास हमारे शरीर का संचालन कर रहे हैं, वैसे ही धन के साधनों से हम जीवन चला रहे हैं और अधिक होने पर ये समाज में मान सम्मान भी दिलाता है। मैं मानती हूँ इस बात को। इस संपदा के कारण ही तो आप महल तुल्य घर में रहते हैं, बड़ी सी बड़ी गाड़ी में घूम सकते हैं, शादी लिबास और हीरे जवाहरात से सुसज्जित आभूषण भी पहन सकते हैं, बेटे बेटियों के विवाह भी बड़ी धूमधाम से कर सकते हैं, मौज मस्ती में देश विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं। किंतु आप ये कैसे नहीं मानेंगी कि कोई भी ऐसा मनुष्य है जिसके ये सब कार्य बिना धन संपत्ति के बिना चल रहे हैं। ये माना कि मानव की सारी आवश्यकताएं एवं भौतिक इच्छाएं इस पैसे के माध्यम से, इस धन के माध्यम से ही पूरी होती हैं। जीवन की सब सुविधाएं इन्हीं से प्राप्त होती हैं। इसी मनमानी में ये धन इंसान को अहंकार का मीठा मीठा सुख देने लगता है। एक बार की बात है कि एक फकीर बाज़ार से निकल रहा था तो देखा कि सड़क के किनारे मीठे मीठे आम का ढेर लगा था। उसके मन में उन्हें खाने की तीव्र इच्छा तो हुई, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। फ़कीर ने उस आम बेचने वाले से बड़े नर्म स्वर में साहस करके पूछ ही लिया, क्या मुझे एक दो आम दे सकते हो? उत्तर मिला, रुपए निकालो तो जितने चाहिए उतने ले जाओ। निराश हो फ़कीर ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, क्या ईश्वर के नाम पर ही मुझे एक दो दे सकते हो? बड़ी मिन्नत देखकर दुकानदार ने एक सड़ा गला सा आम उसके हाथ में थमा दिया। उसे देख फ़कीर का मन खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ ही क्षण बाद उसे ध्यान आया कि 2 दिन पहले उसे भीख में कुछ रुपए मिले थे। वो जेब टटोलते हुए उसने जेब से निकालकर सारे आम वाले की मुट्ठी में थमा दिए। दुकानदार ने झट से उसे बढ़िया से बढ़िया आम दिए। ज्वलंत उदाहरण है, जैसा कि उस फ़कीर के मन में आया कि आज के समाज में ये धन ईश्वर के नाम से भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। प्रत्यक्ष है कि धन एक ऐसा चुंबक है, मिलने पर प्राणी उसके आसपास चक्कर लगाता है और उन्हीं आकर्षणों से चिपका रहता है, क्योंकि तब वे ये अनुभव करता है कि ये धन संपत्ति का बल ही मेरी सभी मुश्किलों को आसान करेगी, यहाँ तक कि इसकी ऊपरी चमक दमक और शक्ति एक दुर्जन को सज्जन, अधम को परम, शैतान को शरीफ भला दिखाने की शक्ति रखती है। कोई भी आप इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि दरिद्रता अति भयंकर है। वे मनुष्य के अंदर के आत्मसम्मान को मार देती है। अर्थहीन व्यक्ति सूखी हुई उस सरिता के समान है जिसकी लोग उपेक्षा करते हैं, जो उसके अंदर सत्कर्म करने की भावना को मिटा देती है। यही कारण है कि मनुष्य दिन रात इसके लिए दौड़ धूप कर रहा है। किंतु अब विचार करने योग्य ये है कि जीवन में धन एक वफादार सेवक तो अवश्य है, किंतु अत्यंत
आपका भयंकर स्वामी ना बन जाए, क्योंकि जब ये दुर्व्यसनों में लगे तो यही संपत्ति विपत्ति का सबसे मूल कारण बन जाती है। ध्यान में रखें कि लक्ष्मी विद्युत की भांति चंचल है। जब इंसान ये सोचने लगे कि मैं अगर धनवान हूँ वे सुखी समाज में प्रतिष्ठा पाएगा, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिसके सिर पर कोहिनूर सुख चैन से है वो दूर। इसलिए धन अर्जन करना तो अवश्य है, किंतु उसे अपना अधिपति स्वामी न बनाकर जीवन का केवल मात्र साधन ना माने, क्योंकि ये धन ही है जो सुविधाएं तो दे सकता है पर मन की सुख शांति नहीं। इससे नर्म बिछोने तो मिल सकते हैं पर नींद नहीं, स्वादिष्ट भोजन तो मिल सकता है पर भूख नहीं, औषधियाँ और अच्छे से अच्छे इलाज तो मिल सकते हैं, उपचार मिल सकते हैं, किंतु स्वास्थ्य नहीं। कठिनाइयों का समाधान भी मिल सकता है पर शांति की समाधि नहीं। इस धन से धर्म स्थानों का निर्माण तो हो सकता है, परंतु आपके हृदय में बसने वाली अंतर्यामी ईश्वर नहीं। अंत में अपने दर्शकों से इतना ही कहूँगी जिसे हमारे नीति शास्त्र भी समर्थन करते हैं। नीति बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़े तो महिमा बढ़े, सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।